बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। इंशाल्लाह हम 9th क्लास की बायो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट्स। मुस्लिम साइंटिस्ट का जहाँ पर तज़किरा आता है, हम खुद जानते हैं कि साइंस के अंदर इनकी कितनी गिरां कदर खिदमत हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा है जिन्होंने साइंस के अंदर काम किया, बहुत ज़्यादा कुरान मजीद की नज़रियात, कुरान मजीद को मद्देनज़र रखा और उसी के मुताबिक उन्होंने आगे रिसर्चेस की। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मेरी ज़मीन की सैर करो, अक्ल वालों के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निशानियाँ हैं, तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने ऐसा किया, ठीक है, और बहुत सी नई नई डिस्कवरीज की। तो इसमें आज के टॉपिक में हम 3 साइंसदानों का तज़किरा करेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में उनका देखेंगे, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनका वर्क है वो देखेंगे, और उन्होंने कौन कौन सी किताबें, ऐसे किताबें तो बहुत ज़्यादा है, चांद एक जो अहम किताबें हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले साइंसदान हैं जाबिर बिन हयान। देखें, 721 यानी कि 721 में पैदा हुए, 815 AD यानी कि आफ्टर डेथ, ठीक है ना, एंटोडोमिनी इसका मतलब होता है, मतलब आफ्टर डेथ भी कहते होते हैं। ये इनकी पैदाइश और वफात है। देखें, इट वाज बोर्न इन ईरान। बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं, यहाँ पर देखना है ज़रा। ईरान में पैदा हुए एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक, जबकि उन्होंने जो तिब की मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी वो इराक में की थी। अब स्टूडेंट्स क्या लिख जाते हैं, इराक में जी वो पैदा हुए और ईरान में तिब की प्रैक्टिस की। आप इसको याद कैसे रखेंगे, अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से यूँ याद रख लें। आप इसको देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईरान, मतलब ईरान में वो क्या हुए, पैदा हुए। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से यहाँ पर देखें एन है, एन पहले आता है। इराक, क्यू, जो एन वाला लफ्ज़ है ना इराक का, इराक, ये देखें यहाँ पर एन पहले आता है, क्यू बाद में आता है। तो इसको मद्देनजर रख कर ना आप ये सही कर सकते हैं कि जो बोर्न हुए वो ईरान में हुए क्योंकि एन पहले आता है, और जो तिब की प्रैक्टिस की वो क्या है, इराक, और क्यू से एंड में है उसके, तो आप इराक बाद में लिखेंगे। इस तरीके से आप इसको याद रखें। तो देखिए, जाबिर बिन हयान कहाँ पैदा हुए, ईरान में बोर्न यानी कि पैदा हुए, ठीक, और मेडिसिन यानी कि तिब की जो प्रैक्टिस की, डॉक्टरी की जो प्रैक्टिस की वो कहाँ की, इराक में की। आप देखें, ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। हालांकि देखो, केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने तजर्बाती तहकीकें मुतारफ करवाई केमिस्ट्री के अंदर, जबकि हम इसको बायो में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो रिसर्च थी ना, जो इनकी बुक्स थी, जो इनकी रिसर्च थी वो बायो से भी रिलेटेड थे, इस वजह से। आप देखें ज़रा, तो इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर यानी कि हम ये कह सकते तजर्बात के दरवाजे खोले, लेबॉर्ट्री के दरवाजे खोले इन्होंने। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, पिछला दौर चला है जो नेचुरल फिलासफी का, उसमें देखें आप थियोरेटिकली ज़्यादा दौर था, प्रैक्टिकली नहीं था। तो जब हमारे मुस्लिम साइंसदान आए, इन्होंने लेबॉर्ट्रीज़ के दरवाजे खोले, इन्होंने तजर्बात के दरवाजे खोले, इन्वेस्टिगेशन की इन्होंने, तहकीकात की इन्होंने, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में इन्होंने क्या किया, तजर्बाती तहकीक मुतारिफ करवाई, इंट्रोड्यूस करवाई, एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि कई किताबें लिखी, कई किताबें लिखी। समझ आ गई। आप देखें किसके ऊपर लिखी किताबें, हम देख सकते हैं प्लांट्स के ऊपर लिखी और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का तस्करा किस में होता है, बायो के अंदर होता है। देखें, हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात। अल नबातात कहते हैं जो इन्होंने बुक पौधों के ऊपर लिखी, पौधों पर लिखी गई किताब, उसका नाम क्या है, अल नबातात। और जो इन्होंने जानवरों के ऊपर बुक लिखी उसका नाम क्या है, अल हैवान। अल हैवान जो बुक लिखी ये जानवरों के ऊपर, इसमें सारे जानवर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल मालिक अस्माई। देखें, 740 से 828 AD आफ्टर डेथ हम इसको कहते होते हैं, इसमें यानी कि पैदा हुए और इसकी वफात हुई। अब देखते हैं, ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम। देखें, द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, द फर्स्ट मुस्लिम। अब ये कहता है फर्स्ट मुस्लिम साइंसदान, किस में जो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है ये, हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। कहते हैं ये पहला मुसलमान साइंसदान है
जिन्होंने पूरे जानवरों का क्या क्या डिटेल से स्टडी की, डिटेल से मुताल्ला किया। डिटेल से मुताल्ला करने वाला हमारा साइंसदान है जिसका नाम हम क्या देते हैं, अब्दुल मालिक अस्माई। ठीक है, अब देखें हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड, जो इनकी फेमस किताबें हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा किताबें होती हैं इनकी, चंद एक किताबें जो मशहूर होती है वो यहाँ पर आपके सिलेबस में आ गई। अल इब्ल, अल इब्ल किसे कहते हैं, ये जो बुक है, ये इब्ल का लफ्ज़ जो है ना, ये अरबिक लफ्ज़ है। इसको यानी कि उर्दू में हम कैमल यानी कि ऊँट के ऊपर, उन्होंने ऊँट की ज़िंदगी के ऊपर, तर्ज ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी। ठीक, दूसरे अल खेल, ये भी एक अरबी का वर्ड है, इसको हॉर्स कहते हैं, ये घोड़े की ज़िंदगी पर पूरा यानी कि लिखा। अल वहूश, ये भी अरबिक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब एनिमल, जानवरों की इसमें डिटेल बयान की यहाँ पर। और खलकल इंसान, इंसान की पैदाइश के ऊपर इन्होंने डिटेल से यहाँ पर लिखा। तो ये अब्दुल मालिक अस्माई जो मुस्लिम साइंटिस्ट है, उनके यहाँ पर हमने क्या देखे, हमने पहले उनका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद क्या अचीवमेंट्स उनकी देखी, एंड में उनकी बुक्स देखा। इसी तरह जैसे हमने जाबिर बिन हयान का देखा था। आप देखें जी, अबू अली सीना, नेक्स्ट वन, अगला साइंसदान जिनका नाम क्या है, अबू अली सीना, मुस्लिम साइंटिस्ट, 1982 1037 AD। ठीक है ना, इनकी वफात और पैदाइश है। ही इज़ ऑनर्ड, इनको इज्जत मिली, ऑनर मिला, किस में, एज द फाउंडर ऑफ, अब ये फाउंडर है, क्या है, फाउंडर ऑफ। अब यहाँ पर अब देखें फाउंडर किस में, आप फाउंडर हैं, ही इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ, हम कैसे, कानून के अंदर, तिब के अंदर, डॉक्टरी के अंदर, मेडिसिन के अंदर। अब ये देखें मेडिसिन के अंदर जो सबसे बड़ा साइंसदान आया वो कौन आए थे, अबू अली सीना। तो यहाँ पर इनको बहुत बड़ा दर्जा और इसको बानी कहा जाता है, मतलब तिब का बानी, बुनियाद रखने वाला, डॉक्टरी की बुनियाद रखने वाला पहला साइंसदान यही है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, ही इज़ द ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, किसका, मेडिसिन, और फाउंडर ऑफ मेडिसिन, अद्वियात का बानी माना जाता है और इनको ये इज्जत बख्शी जाती है। एंड कॉल्ड एज द अविसीना, देखें अविसीना। अब इनको मगरिब में, वेस्ट के अंदर एक एजाजी तौर पर एक नाम से बोला जाता है जिसको आप अविसीना का नाम देते हैं। ठीक, ही वॉज अ फिजिशियन, ये डॉक्टर थे, फिजिशियन डॉक्टर थे, फिलोसफर थे, फिलोसफर थिंक करने वाले, सोचो विचार करने वाले, कई किताबों के माहिर फिलोसफर, समझ, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर इल्म फल्कियात रखने वाले, ठीक, जिस तरह प्लैनेट्स हैं, मुख्तलिफ सियारों का इल्म रखने वाले, ठीक, एंड पोइट, एक शायर भी थे। अब देखें एक साइंसदान है और कितना कितना अल्लाह ताला ने इनको इल्म से नवाजा था, कितने कितने चीज़ों में ये माहिर थे। देखें ये मुस्लिम साइंसदान है। वन ऑफ हिज बुक, इनकी जो एक किताब है अल कानून फ़ी अल तिब, ठीक है ना, ये सिर्फ एक किताब यहाँ पर आपके सिलेबस में आई है जिसका नाम है अल कानून फ़ी अल तिब का नाम है, इज़ नाउन एज द कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। कहते हैं कि मगरिब में यही जो बुक है इनकी अल कानून फ़ी अल तिब, यही जो किताब है ये कानून का दर्जा रखती है। ठीक है ना, किसका दर्जा रखती है, कानून का दर्जा रखती है। मतलब इसमें से कोई कॉपी करके कोई और मेडिसिन इस तरह के नहीं बना सकता, क्योंकि ये कानून है, उनके ऊपर केस हो सकता है। तो ये है हमारे मुस्लिम साइंसदान। ये आपने चंद एक तीन का तस्करा किया, बाकी बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस के मैदान के अंदर तजर्बाती तहकीकात का रास्ता हमवार किया, तजर्बात कराए, थ्योरेटिकल जो दौर था उसको प्रैक्टिकल दौर में कन्वर्ट किया, कुरान और अहदीस को मद्देनज़र रखते हुए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, जाबिर बिन हयान इसके बारे में आपको बताया गया, अब्दुल मालिक अस्माई के बारे में बताया गया, अबू अली सीना के बारे में उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। कोई मसला हो टॉपिक के अंदर, आप तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप आ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।